हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च के लिए होगी। जो रेस्ट 2 वीक्स मार्च के बचते हैं उसके लिए होगी। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्च के 2 वीक्स में। जो लास्ट 15 डेज़ हैं उसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ, लव एंड करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, तमाम चीज़ें किस तरह की रहेंगी उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ओवरऑल पॉसिबिलिटीज़ मैंने मार्च की प्रोडिक्शंस में बता दी थी। फिर फर्स्ट 15 डेज़ एंड देन नाउ द लास्ट 15 डेज़ इसके ऊपर होगा। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। लास्ट 15 डेज़ के लिए मार्च में आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके करियर, जॉब, वेल्थ से रिलेटेड और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या मामलात रहेंगे उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। आप जब कभी भी मार्च से पहले पहले इसको देखना चाहेंगे, इवन आप अगर मार्च के बाद भी इसको देखेंगे तो आपके लिए ये एक रिकॉलिंग हो जाएगी कि जो जो चीज़ें बताई गई थी वो हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के मार्च के लास्ट 2 वीक्स में, लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च में आपकी जनरल एनर्जी क्या रहने वाली है। लेट्स सी। 3 of Pentacles, lots of work, lots of task, मैजिशियन, पावर। ऑलराइट, क्रिएटिविटी के नए प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे आप। जो कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है स्किल की पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें लग रहा है कि काम होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, काफ़ी गुस्सा आ सकता है। मेंटल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस की तरफ ले जाएगी आपको। यूनियन, कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप और यूनिटी पे काम होगा। रेस्ट लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च में कंपैटिबिलिटी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का प्रपोजल सेट हो जाए और आपको अपने पर्सन की कंपैटिबिलिटी की श्योरिटी मिल जाए, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोगों के खटपट हुई भी है तो रिकन्सिलिएशन भी नज़र आ रहा है। यू गोइंग टू मीट योर सोलमेट, आपको अपने सोलमेट से रिकनसाइल कर लेंगे आप। रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, डेफिनेटली इक्वालिटी भी फील करेंगे, अट्रैक्शन भी होगी। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मैं देखूँ लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च में आपका अगर देखा जाए तो ये लास्ट 15 डेज़ ऑफ रमज़ान भी एक्चुअली चल रहे हैं, तो एक तो ब्रेक भी मिलेगा आपको। और जो लोग रमज़ान फॉलो नहीं कर रहे, मैं देख रही हूँ कि आप कोलैबोरेट करेंगे, आप कुछ लोगों के साथ मिलेंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग, हार्डवर्क, कमिटमेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप कोई लोगों के साथ ना आपकी कोलैबोरेशन होगी कि यार इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, इस तरह काम करते हैं। ठीक है, आप अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा पुश करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके अंदर ये गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है कि आप ज़्यादा हावी नहीं करते अपने ऊपर चीज़ों को, और डायरेक्टिंग करने में, अपनी विल को जिसको डायरेक्शन देने में, जो आप सोच रहे होते हैं वो आपको करने, यानी ऐसा लग रहा है आपने कोई चीज़ ना अपने माइंड में प्लान कर ली है, अब आप उसके ऊपर फुल अपना फोकस लगा रहे हैं कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, करनी है, करनी है, एंड इन दी एंड यू विल डू इट। ये ज़रूर है कि कुछ बिग चेंज होगा, समथिंग गोइंग टू बिग बिग विल हैपन। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल करने में हैं, आप उस मोमेंट को फ्रीज कर देंगे। और थोड़ा सा उजलत नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि जैसे आप जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को वाइंड अप कर दें, आपको कहीं पहुंचना है, कहीं से आपने निकलना है, आप बहुत ज़्यादा फिक्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा फर्म हुए हैं। और लास्ट 15 डेज़ में ऐसा लग रहा है कि बस जो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब यही होगा, बदलना है तो अपनी ओन पे बदलो, मेरे मेरे ऊपर गंद डालने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपका लग रहा है। बातें बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि मेंटल एक्टिविटी है ना, तो आप अगर टीम वर्क कर रहे हैं तो दैट मीन्स टीम वर्क जो होता है वो आइडियाज़ मांगता है, वो मेंटालिटी मांगता है, वो प्लानिंग मांगता है, वो प्रोजेक्टिविटी मांगता है। तो ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। कहीं कहीं पर आप थोड़े से रिबेलियस भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लास्ट 15 डेज़ में आपका किसी से पंगा भी हो जाएगा, गुस्से में किसी को छूट चमाट मार दिया, कोई फड्डा हो गया आपका, कोई ठीक ठाक, आप जो है वो गुस्से में नज़र आ रहे हैं। मतलब मूड स्विंग्स कह लें, बेसब्री कह लें, क्योंकि ये पता है ये एनर्जी इसलिए नज़र आ रही है
क्योंकि आपने ना कोई चीज़ अपने माइंड में प्रिपेयर कर ली है, अब अगर वो उसके अगेंस्ट करेगी ना काम, तो आपका हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि लास्ट 15 डेज़ में, मार्च के लास्ट 15 डेज़ में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। नाउ लेट्स चेक योर हेल्थ। अब मैं आपकी हेल्थ चेक करती हूँ। लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी, व्हाट क्या आपके लिए एडवाइस आ रही है, क्या आपको प्रिकॉशनरी लेवल पर करना है, क्या आपको करना चाहिए है। लेट्स सी लास्ट 15 डेज ऑफ मार्च रिलेटेड टू योर हेल्थ। The Emperor and Knight of Pentacles. All right. हेल्थ में रिजिडिटी मत दिखाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझ पर वायरल अटैक नहीं होते, और ये सब तुम लोग के ड्रामे हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूर है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करें। आपको देखिए, हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने रैंडम टेस्ट करवाएं, जो मैं हर रीडिंग में हर मंथ में कहती हूँ। अगर आप रिजिड हो रहे हैं तो एटलीस्ट चेक ज़रूर करें। ब्लड प्रेशर ज़रूर इसलिए चेक करें बिकॉज यहाँ पर आपका मेंटल एक्टिविटी का काम नज़र आ रहा है, और अगर आप मेंटली इतने ऑक्यूपाइड होंगे तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इम्पल्सिव होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाए, ठीक है। दूसरा ये कि दोनों ही जगह पर नज़र आ रहा है कि जैसे आप स्टबन हुए हुए हैं, आप अपनी हेल्थ में कुछ चीज़ें अगर मेंटल एक्टिविटी की वजह से आप अपनी बॉडी पर उसको जोर देंगे ना, तो आपके कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंगे किसी काम के लिए तो ऑटोमेटिकली आपके पट्टे अकड़ेंगे, और आपने बहुत लॉजिकल होकर चीज़ों को करना है। गुस्सा कम करना है, गुस्सा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अपनी अथॉरिटी और अपनी लॉजिकल चीज़ों को, आपने अपने फादर से कोई चीज़ इनहेरिट की है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर नज़रसानी करना, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा बॉसी और बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो और यहाँ पर भी अगर गुस्से में नज़र आ रहे हैं और हेल्थ उससे अफेक्ट होगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट 15 डेज ऑफ मार्च में आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, काउंटर डिफेंस आपका बहुत ज़्यादा होगा, काउंटर अटैक भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। काउंटर इटसेल्फ एक आर्ग्यूमेंट की डिफेंसिव मोड है, ऐसा लग रहा है कि, और ऐसा होगा कि आप किसी को लिटरली गुस्से में आकर ये बोलेंगे कि जो स्टार्ट किया है ना इसको ख़त्म भी खुद ही करो, मुझ पे मत डालो। यानी ये चीज़ मुझे आपकी मार्च के लास्ट 2 वीक्स में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो हेल्थ में अगर मैं कहूँ तो आपने अपना ब्लड प्रेशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रैक पर रखना है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, सही है। और गुस्से में ना रहें, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, गुस्से में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कोई अपने माइंड में ऐसा प्लान बना लिया है जो सिर्फ आपको राज रखने की वजह से फ्रस्ट्रेट कर रहा है कि बस अब ये फ़ौरन हो जाए, तो देखिए ऐसा होता नहीं है। यू नीड टू बी पेशेंट, और यहाँ लिखा हुआ है कि आप थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो आपको पेशेंस से काम लेना होगा। आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है, आपने कहीं पर कुछ बात की हुई है, आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही, आप बार बार एक ही चीज़ पर अपनी हेल्थ में कंसिस्टेंटली आप किसी डाइट के अंदर कोई चीज़ को काट रहे हैं, फिर भी वो नहीं हो रही, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी कोई ना कोई चीज़ डेवलप कर रही है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपके करियर, हेल्थ, करियर एंड वेल्थ, बिजनेस, जॉब में मार्च लास्ट 15 डेज़ में आपके करियर, वेल्थ, जॉब के पर्सपेक्टिव में क्या होने वाला है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। वेल, आप डोनेट करेंगे बहुत सारी चीज़ें, आप शायद हो सकता है अपने घर की सफाइयाँ वगैरह करें, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है किसी को गिव अवे कर दें और गिफ्ट्स कर दें, और चैरिटी करेंगे, करते हुए नज़र आ रही है। कल की रीडिंग में भी आया था, और आज भी ऐसा लग रहा है कि लास्ट 2 वीक्स ऑफ मार्च में जो लास्ट 15 डेज़ हैं उसमें आप अपने पैसे को प्योरीफाई करेंगे। ज़ाहिर बात है रमज़ान का एक रिचुअल भी है, उसकी एक अपना एक उसका वाजिब अरकान भी, रुकन भी है, वो भी करना होता है। तो ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी जितने लोग देख रहे हैं वो ये करेंगे भी, और आखिरी के दिनों में सब करते भी हैं। बट ओवरऑल आपको थोड़ा सा अपनी वेल्थ, अपने बिजनेस, जॉब, करियर में ना थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचना है। यानी अपनी पावर, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, आप तमाम फाइनेंसेस रन करते हैं, आप अपनी जॉब पर हैं, आप अपने करियर में, आपने बिजनेस में, आपने सच बात का साथ देना है, आपने सच बात देखनी है।
भाई बिजनेस में जो लोग बातें कर रहे हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, जो लॉयल है जो ऑनेस्ट है बस उस तक जाना है, ठीक है। रूटीन को देखना है, थोड़ा इंटेलिजेंटली बिहेव करना है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है, बारीकियों को हर एस्पेक्ट पर नज़र डालनी। कोई कुछ कह रहा है तो इसने ये क्यों कहा, उसके अगेंस्ट में उसने ये क्यों कहा, बहुत सारी चीज़ों पे ना आपने हकीकत का साथ देना है। तो बिज़नेस, जॉब, करियर हो, फाइनेंसेस हो, वेल्थ हो, ये ओवरऑल चीज़ें। और चैरिटी करने पर आए तो इतनी करें आप अंबानी नहीं है तो फिर आप अंबानी की तरह डोनेशन भी ना करें। आप इतना करें जितना आपको अपनी वेल्थ को प्योरीफाई करना है। आपने ज़कात, खुम्स जो भी निकालना है वो आप इतना निकालें कि जितना आपको लगे कि हाँ भाई मेरी इस्तात इतनी है, मैं अपनी सेविंग्स को इतना ही प्योरीफाई कर सकता हूँ। और डिज़र्विंग के पास जाएँ, जो पीपल प्लीज़र हो उनके पास ना जाएं, क्योंकि वो और भी बहुत सारी जगहों पर जा रहे होंगे। फाइंड द राइट पर्सन, डूइंग द राइट थिंग इन अ राइट वे भी एक टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को ही करना है, ठीक है। लव लाइफ को भी मैं इसी से ले लेती हूँ, फिर थोड़े से आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि आप किन चीज़ों पे फोकस करें और किन चीज़ों पे फोकस ना करें। लेट मी सी कि आपकी वैसे भी जनरल एनर्जी में लव आया है मार्च के लास्ट वीक में, तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिकन्सिलिएशन, आपका रीयूनियन, आपका अपने सोलमेट से मीटिंग वगैरह सब नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ लास्ट 15 डेज ऑफ मार्च में किस तरह की रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी एनर्जेटिक, वेरी वाइब्रेंट, और राइट। आप तमाम लव लाइफ में हर एस्पेक्ट से परफेक्ट होने के बावजूद भी थोड़ा सा एब्सेंस फील करेंगे। आपको लगेगा कि आपको सेपरेशन फील हो रही है, आप उदास हैं, आपके दिल को तकलीफ़ हो रही है, आप सैड हैं, आपको रोना बहुत ज़्यादा आएगा। आपके रिलेशनशिप में जो भी मामला चल रहे हैं, आपके ऊपर एक उदासी का गलबा है, जबकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत करेजियस हैं। देखने वाला नेकेड आई से जो इंसान आपको ऑब्ज़र्व करता है उसको लगता है कि आपसे जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन कोई नहीं हो सकता, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, और विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी पूरी कंप्लीट पावर है। बट ओवरऑल आपकी लव लाइफ में हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है तो आपके ऊपर ये गलबा ज़रा ज़्यादा रहेगा, इसके चांसेस जो हैं वो आपके कम नज़र आ रहे हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को देखते हुए जो है ना वो महसूस कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने स्टेटस का ऑलरेडी पता है, आपको मालूम है कि आपके दिल को तकलीफ़ हुई भी है, आपके दिल को दर्द है, बट मे बी आप अपने कॉन्फिडेंस से उसको ओवरकम कर लेंगे। आप इस हार्ट ब्रेक को नो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इस चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को स्टॉप करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लव लाइफ आपकी लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च में आपकी पर्सनैलिटी के पावर की वजह से जो है ना ओवरकम होती भी नज़र आ रही है, जैसे आप उसको कवर कर लेंगे। ऑल्दो आप बहुत उदास हैं, डिसऑर्डर फील हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन भी फील हो रही है, आप चाह रहे हैं चीज़ें ऑल्टरेशन पर चली जाएं, कुछ चीज़ें बदल जाएं, कुछ चीज़ें अलाइन हो जाएं, कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन रिलेशनशिप में आप इसको अपनी पर्सनैलिटी की वजह से कवर कर लेंगे। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो और ज़्यादा वाइब्रेंट होंगे, और वाइब्रेंसी जो है वो नज़र आ रही है कि आप वाइब्रेंट हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी के ऊपर भी को डिपेंडेंट नहीं हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा रगड़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा रुलवा रहे हैं, वो आप अपने हद तक ही फील करेंगे, लेकिन ओवरऑल आप किसी को ये शो नहीं होने देंगे कि आपका अंदर से इतना हार्ट ब्रेक और इतना जो है ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अब लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च में थोड़ी सी आपकी सोशल लाइफ को चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नज़र नहीं आ रही है, जो मार्च के 15 डेज़ में पॉसिबल है कि हो सकती है। ये देख लेते हैं ज़रा। लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च, प्लीज़ रिवील मोर, और क्या क्या एक्सपेक्टेड है प्लीज़ ज़रा गाइड कीजिए लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च में। लेट्स सी। लास्ट 15 डेज ऑफ लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, थोड़ा सा फ्लैशबैक ज़रूर चलेगा। आपको अपने एक्स की बहुत ज़्यादा याद आएगी, या तो आपका एक्स बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। कभी एक दफ़ा का जिक्र था कि हम दोनों साथ थे, ठीक है। किक्ड अप टू द कर्ब, ये तो लगता है जैसे कार्ड फिक्स बैठा हुआ है। इतना डीप शफल करने के बावजूद भी ये ज़रूर आता है। आपको अपने
अपने एक्स के साथ गुजारी भी जो लव स्टोरी का क्लाइमेक्स रहा है ना, वो ज़्यादा ट्रिगर करेगा। ये आपको बहुत, या तो ये आपके ख़ुद के एक्स की एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी है जिनके साथ आपके मामला थोड़े से, बिकॉज रिकन्सिलिएशन से ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी इफेक्ट है। कीपिंग यू अ सीक्रेट, आपको बनाया हुआ ही है इन्होंने सीक्रेट, और आपको चुप रहने के लिए भी कहा जा रहा है। आप मार्च के लास्ट 15 डेज़ तक ज़्यादातर अपने आप को लेकर एक सीक्रेसी में ही रहेंगे। आपको आपका पर्सन कह रहा है कि खामोश रहो, किसी के सामने आने की ज़रूरत नहीं है, और ये अभी चीज़ कंटिन्यूड रहेगी। आप दोनों के दरमियान जिस लेवल पर, जिस नहज पर आकर कुछ मामलात हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लिटरली या तो किसी को बोलने वाले हैं कि खामोश रहो, चुप रहो, इस बात को राज रखो, किसी के सामने कुछ भौंकने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपके पर्सन ने आपको से ये चीज़ डिमांड की है। एंगर मैनेजमेंट, वो मैंने आपको पहले ही कह दिया था, गुस्सा बहुत आने वाला है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने वाला है। यू नीड टू कंट्रोल योर एंगर भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गुस्से की जो आखिरी कंक्लूजन होता है ना, वो रिग्रेट होता है, तो यू नीड टू हट जाएं उस जगह से। ज़्यादा कोई आपको चिढ़ा रहा है, आप वो जगह छोड़ दें, 1-2 घंटे के लिए कहीं चले जाएं, मार्केट चले जाएं, विंडो शॉपिंग पे चले जाएं, मोबाइल को भी फेंक दें, सब चीज़ों से दूर चले जाएं, वॉक करें, वॉक करें, जितनी वॉक कर सकते हैं वॉक करें, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी स्ट्रेस निकालें। आपको इस चीज़ में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मैंने अभी थोड़े दिनों पहले किया था कि हु इज़ कौन आपको ट्रिगर कर रहा है। आई थिंक मैंने ये रीडिंग अभी की है। तो अगर कोई आपको पिंच कर रहा है ना, तो अगर आप इसमें अपने कंट्रोल आपने नहीं किया, आप अपना चार्ज, अपनी पावर, और ये जो यहाँ पर हेल्थ, मैंने कहा था ना गुस्सा ना करें, ये आप लूज़ कर देंगे। एंड यू नेवर नो कि कोई ऐसी प्लॉटिंग कर रहा हो कि आपको इस नहज तक लेकर आ जाए कि आप ब्लास्ट हो जाए। तो ये आपने लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च में बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करना है, ठीक है। लेट्स चेक योर फीलिंग्स। लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च में आपकी फीलिंग्स किस तरह की रहने वाली है। लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च में आपकी फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी, नो मैटर आपका स्टेटस इस वक्त क्या है। लेट्स सी कि लास्ट 15 डेज़ ऑफ मार्च में आपकी फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चले मैं सब ले लेती हूँ। फीलिंग्स की बात है, सोलमेट की कंफर्मेशन दोबारा से आई है, आप किसी से मीटअप आपका होगा, बच्चों पे आपका फोकस होगा अगर आप मैरिड हैं तो, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, कोई चीज़ आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, हो सकता है आपके पर्सन आपसे लिटरली ये बेग करें, बिकॉज सॉरी ऐसा लग भी रहा था। रिकन्सिलिएशन और सोलमेट, ये दोनों चीज़ों को मैं एंड पे ले रही हूँ बिकॉज ये बिल्कुल नज़र आ गई। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, एंगर मैनेजमेंट, एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन, इस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। यानी कि जो गुस्सा है ना, वो आपकी लाइफ के हर एरिया पर अफेक्ट कर रहा है, हेल्थ हो, वेल्थ हो, या लव लाइफ हो। तो आपने अपने एंगर मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करना है। आप बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी दिखा रहे हैं कि यू आर ऑल ओके, अपने ऊपर आप फोकस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कर भी रहे होंगे, बट ये चीज़ आपकी लाइफ में मिस है, जो कि केमिस्ट्री है। स्पार्क आपको बहुत ज़्यादा लूज़ होता हुआ महसूस हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उदास वाकई हैं। जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में हैं, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और सैडनेस आपको फ़ील हो रही है, जो कि आज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। इसी वजह से शायद आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपको अपनी दुनिया के सारे काम भी करने पड़ रहे हैं, आपको तमाम चीज़ें देखनी भी पड़ रही हैं। पार्टनरशिप भी आपकी थोड़ी शेकी चल रही है, लोग भी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वर्कलोड भी आपका बहुत ज़्यादा है, पर्सनैलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, गुस्सा आपका अलग चल रहा है, रिकन्सिलिएशन को आप होप पर डाले हुए हैं, नज़र कुछ आ नहीं रहा है। तो दीज रीजंस आर क्वाइट वैलिड कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो। नाउ आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज फीलिंग्स में जिस तरह से जो चीज़ रिवील होकर आई है, उससे साफ लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम तो है, बात गुस्से वाली ही है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच नीडेड। और लास्ट 2 वीक्स ऑफ मार्च में देखिए, रमज़ान के आखिरी अशरे होंगे,
और आखिरी हफ्ते चल रहे होंगे, ईद भी आ रही है, जो लोग रमज़ान फॉलो नहीं करते, ओवरऑल लॉन्ग ब्रेक होगा, दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं वहाँ पे भी वीकेंड जो है वो लंबा होगा ये अभी लास्ट 2 वीक्स में। तो आपने लास्ट 2 वीक्स में अपने टेम्परामेंट पर सबसे बड़ी बात, आपने इम्पल्सिव नहीं होना है। हो सकता है अगर आप अपना ब्लड प्रेशर ट्रैक करें तो मे बी आपका बहुत दिनों से ब्लड प्रेशर हाई ही चल रहा हो, क्योंकि जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तब भी आपको एजिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, आप रेस्टलेस हो रहे होते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे होते हैं, और इम्पल्सिव मिनट मिनट पे गुस्सा इसीलिए आ रहा होता है। आप अपना ब्लड प्रेशर अभी से ही ट्रैक करना शुरू कर दें ताकि आप कंट्रोल में आ जाएं। और गुस्सा इसलिए भी ज़्यादा आ रहा होता है, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करें, ठंडा पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, जितना कुछ आप अपनी अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं वो करें। बिकॉज़ ऐसी चीज़ों में कोई थर्ड पार्टी होती है ना, वो फ़ायदा उठा लेती है, चाहे वो काम पर हो, चाहे वो बिज़नेस पे हो, चाहे वो वर्क पर घर पर हो या रिलेशनशिप में हो। तो आपने ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखना है। आप अपना ख्याल वैसे बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने सेल्फ लव को ना, अपनी सेल्फ वर्थ पर आप एक प्राइड में नज़र आ रहे हैं। तो प्राइड में रहकर अगर आप करेंगे तो वो एरोगेंस में बदल जाए, वो गुरूर में बदल जाएगी। तो उससे होगा ये कि जो आपकी तरफ लोग आना भी चाह रहे हैं ना, वो आपके मगरूर एटीट्यूड को देखकर वो कहेंगे नहीं भाई, इनके पास नहीं हमारी जमती, इनसे दूर रहो, जबकि आपको इस वक्त नीड है। ठीक है, तो दिस इज़ योर मार्च रीडिंग, last 15 days of March related to your health, wealth, love life and your feelings, overall energy। कुछ भी आपको लगे कि हाँ these are little things which are already happening और आपको मुझे इस पर क्लैरिटी की नीड है, you can ask a question and I am available for that। ठीक है, you can take a private reading, detailed session, private readings are not for free। सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो सिंगल क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।